स्वागत है आपका द करंट में। तो आज हम बात करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन के बारे में। ये कब शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ और अभी करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत मई 5 को हुई, जहां पैंगोंग टेसो लेक के आसपास करीबन 250 सोल्जर्स इंडिया और चाइना के आपस में भिड़ गए और करीबन 100 सोल्जर्स घायल भी हुए। पैंगोंग टेसो लेक एक ग्लेशियर लेक है जो चाइना से फ्लो होकर इंडिया के लद्दाख रीजन तक आती है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो 3 इडियट मूवी के लास्ट सीन में ये लेक दिखाते हैं। पैंगोंग लेक करीबन 135 किलोमीटर लॉन्ग है और इंडिया के पास एट प्रेजेंट 45 किलोमीटर का ही हिस्सा है। ये 1962 वॉर के पहले कुछ ज़्यादा था, लेकिन वॉर के बाद चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया गया। वहीं चाइना पूरी लेक को ही अपनी टेरिटरी का पार्ट मानता है, लेकिन इंडिया भी कुछ हिस्सा अभी भी क्लेम करता है। तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि पैंगोंग लेक के आसपास ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैंगोंग लेक दोनों कंट्री के मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर कोई भी कंट्री इसको पूरी तरह ऑक्यूपाइड कर लेती है तो मिलिट्री का मोबिलाइजेशन एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा इन कंपैरिजन टू रोड। और दूसरा, हमारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये अभी ही क्यों हो रहा है, क्योंकि 2017 से लेकर अभी तक कोई भी इंडिया और चाइना के बीच में फेस ऑफ नहीं हुआ है। तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। दूसरा इवेंट 4 दिन बाद मई 9 को नाथुला सिक्किम में हुआ, जो पैंगोंग लेक से करीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। देखा जाए तो नाथुला पास कभी भी डिस्प्यूटेड रीजन में रहा ही नहीं है, लेकिन चाइनीज सोल्जर्स द्वारा वहां भी एग्रेसिव पेट्रोलिंग की गई और यही कारण बना कि इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में दोबारा क्लैश हुआ। लेकिन करंटली जो फेस ऑफ चल रहा है वो गालवन रिवर के पास चल रहा है, क्योंकि गालवन रिवर ही एलईसी के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। और देखा जाए तो इंडिया द्वारा एक रोड कंस्ट्रक्शन भी किया गया है जो शायक रिवर से दौलत बैग तक जाता है, और इस रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू से ही चाइना अपोज कर रहा है, क्योंकि ये रोड का कंस्ट्रक्शन एक रिमोट एरिया पे हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालत में इस रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इन दोनों इवेंट्स के बाद दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रुप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी और माना जा रहा है कि चाइना ने 7 से ज़्यादा टैंक जो है इंडिया की बाउंड्री के इनसाइड लगा दिए गए हैं। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि चाइना जो है इंडिया की बाउंड्री में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब जानेंगे चाइना इंडिया के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना अभी इस वक्त हर तरफ अपना एग्रेशन दिखा रहा है। वो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, जैसे हांगकांग, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, इन सभी कंट्रीज को चाइना का एग्रेशन झेलना पड़ रहा है। लेकिन जो इंडिया के साथ हो रहा है उसकी 3 से 4 स्पेसिफिक वजह है। तो पहला रीज़न है इंडिया का रोड कंस्ट्रक्शन लद्दाख और आंध्र प्रदेश रीजन में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करीबन 75% रोड कंप्लीट कर चुकी है चाइना बॉर्डर्स के आसपास, और करीबन 11 इस साल और बनने जा रहे हैं और करीबन 9 अगले साल बनेंगे। और 125 ब्रिजेस का भी काम कंप्लीट हो चुका है और करीबन 19 टनल चाइना और पाकिस्तान के फ्रंटियर तक भी बन चुकी है। चाइना इन सब रोड का कंस्ट्रक्शन देख के बौखला चुका है। चाइना काफ़ी टाइम से इन कंस्ट्रक्शन को देख के अपोज भी करता आ रहा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि वक्त आने पे इंडिया अपनी फोर्स को इंडो चाइना बॉर्डर पर मोबिलाइज करे। जब 1962 इंडो चाइना वॉर हुआ था तब उसको हारने की एक वजह ये भी थी कि वक्त आने पे इंडिया अपनी फोर्स को चाइना बॉर्डर पर मोबिलाइज नहीं कर पाया। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है चाइना का एग्रेशन दिखाने की। दूसरा जो रीज़न है वो है क्वाड ग्रुप, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। ये ग्रुप 2007 में बना था, जिसमें 4 मेंबर्स कंट्री है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इंडिया को छोड़ के ये तीनों कंट्रीज चाइना को हर एक प्लेटफॉर्म पे कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में काफ़ी ज़्यादा अपोज कर चुकी है। और चाइना आने वाले टाइम पे हांगकांग की ऑटोनॉमी ख़त्म करने जा रहा है या कोशिश करेगा, और इसकी शुरुआत अभी हो भी चुकी है। तो चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा के इंडिया को ये समझाना और बताना चाहता है कि वो हांगकांग और चाइना के प्रॉब्लम के बीच में ना बोले, ना ही इसको इंटरनेशनली अपोज करे, क्योंकि चाइना के लिए हांगकांग की प्रॉब्लम उतनी ही पुरानी है जितनी इंडिया के लिए कश्मीर प्रॉब्लम थी। वहीं रिमेनिंग जो क्वाड ग्रुप है वो इंडिया को फोर्स भी कर रहे हैं कि इस पर खुलकर बात की जाए और इंडिया इसको खुलकर अपोज करे। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे इंडिया इस पर क्या स्टांस रखता है। तीसरा जो रीज़न है वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में
एक एग्रीमेंट होने जा रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अपने अपने आइलैंड को स्वैप करेंगे मिलिट्री पर्पस के लिए, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड यूज़ करेगा और वहीं ऑस्ट्रेलिया इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड यूज़ करेगा। अब ये एग्रीमेंट क्यों होने जा रहा है? चाइना कंटिन्यूसली साउथ चाइना सी में अपना एग्रेशन दिखाते आ रहा है और वहीं कई शिप्स इंडिया के रीजन के अंदर भी घुस आती है विदाउट परमिशन। तो इससे होगा क्या? इससे चाइना का जो एग्रेशन है साउथ चाइना सी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और अगर किसी भी टाइम युद्ध की संभावना होती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड यूज़ करके टू वे वॉर कर सकेगा। चौथा जो कारण है वो 2020 की अभी तक सभी प्रॉब्लम्स में बिल्कुल फिट बैठता है, वो है कोरोना वायरस पैंडेमिक। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से चाइना से ज़्यादातर कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी वजह से वहाँ पे जितनी भी कंपनीज है वो सब अपने देश वापस लौट रही हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने तो पैकेज सब ऑफर किए हैं इन कंट्रीज को वापस अपने देश या दूसरी कंट्रीज में लगाने के लिए, और ये सब कंपनी ज़्यादातर इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जाने वाली है। तो चाइना ये सब एग्रेशन दिखा के ये साबित करना चाहता है कि जिन कंट्रीज में ये कंपनीज लेफ्ट होके जा रही हैं वो बिल्कुल भी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। और हमने इस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जहाँ पे एक आई बटन फ्लैश होगा, इसको जरूर जाके देखें। पूरा डिटेल एनालिसिस है कि वाई कंपनीज लेफ्ट चाइना। तो इसी वजह अभी करंट सिचुएशन क्या है? चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा 10,000 सोल्जर्स गालवान रिवर, पैंगोंग लेक और डेंचोक इन लद्दाख में करीबन प्लेस कर दिए गए। वहीं चाइना द्वारा Z-20 हेलीकॉप्टर और GZ-2 ड्रोन जो हाई एल्टीट्यूड के लिए चाइना यूज़ करता है वो भी प्लेस कर दिए गए हैं। और वहीं 10 से 12 फाइटर्स एयरक्राफ्ट चाइना ने अपने नियर बाय एयरबेस पे भी रेडी कर दिए हैं। 27 मई को चाइना के डिप्टी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर द्वारा ये बताया गया कि चाइना और इंडिया के बीच की सिचुएशन बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इसके बाद भी चाइना की तरफ से कोई भी ट्रूप्स का रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं किया गया। वहीं इंडिया के द्वारा भी कोई ट्रूप्स का रिडक्शन नहीं किया गया। उल्टा इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद में दोनों कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी। फिलहाल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है और इंडिया और चाइना एक दूसरे से वॉर वैसे भी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और देखा जाए तो पिछले 40 सालों में इंडिया और चाइना के बीच में एक भी फायर का मिसयूज नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है एंड वी विल लेट यू नो इन द अदर वीडियो। लेकिन फिर भी जून 6 को एक हाई लेवल कमांडर मीटिंग होने वाली है इंडिया और चाइना के बीच में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस इंडो चाइना बॉर्डर टेंशन के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ना भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देखे जाए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में, WHO कंट्रोवर्सीज के बारे में और चीप ऑयल के बारे में डिस्कस किया है, तो प्लीज़ उनको जाके भी ज़रूर देखें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।